नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में, जिसने माउंट एवरेस्ट पे भारत का झंडा 2 बार फहराया और ये दिखा दिया कि अगर लड़कियां चाहें तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे अपना भारत का झंडा फहराया और उनका जन्म एक ऐसे स्थान पे हुआ था जहाँ पे बेटियों के जन्म पे कोई अधिक खुशी नहीं हुआ करती थी और बेटों के जन्म का इंतजार किया जाता था। बड़े ही संयोग की बात है कि जब उनका जन्म हुआ उससे पहले उनके घर पे एक साधु महात्मा आए थे और उनको आशीर्वाद दिया, उनकी माताजी को आशीर्वाद दिया कि बेटी आपको जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो संतोष यादव की दादी ने उनसे कहा कि हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए, और वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको जल्दी पुत्री की प्राप्ति होगी, और वैसा ही हुआ। संतोष जो थी वो 6 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके 5 बड़े भाई थे। जूनियावास के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है, वहां पे संतोष यादव का जन्म हुआ। संतोष जो थी वो समाज में अपनी जो स्थिति है उसको लेके हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी। संतोष कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी, परंतु वो ये चाहती थी कि लड़कियों को पूरी आज़ादी मिले। बाकी लड़कियां जो कि पारंपरिक या पुरानी ड्रेस पहना करती थी, संतोष को ये सब पहनना पसंद नहीं था। वो आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती थी और वो कहती थी अगर मैं सही हूँ और अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो मेरे आसपास में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी पैसे वाले अमीर जमींदार थे और वो अगर चाहते तो अपनी बेटी को बड़े से बड़े स्कूल में भेज सकते थे। पास में दिल्ली जो उनके बिल्कुल नज़दीक था वहाँ भी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन जैसे उनके परिवार का रीति रिवाज चला आ रहा था कि सारे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो संतोष को भी वहीं पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन संतोष ने ये सोच लिया था कि मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ूंगी और जब सही वक्त आएगा तब मैं इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। जब संतोष 16 साल की हुई तो लगभग 16 साल की उम्र में उनके गांव में सभी लड़कियों की शादी कर दी जाती है और संतोष पे भी उनके माता पिता प्रेशर बनाने लगे, दबाव देने लगे कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। संतोष ने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में चली गई, अपना नाम वहां दाखिल करवा लिया और उसके माता पिता ने जब उससे कहा कि हम आपकी फीस वहां जमा नहीं कराएंगे तो उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता से कहा कि अगर आप मेरी फीस जमा नहीं करवाएंगे तो मैं पार्ट टाइम काम करके मेरी फीस जमा कराऊंगी, लेकिन मुझे पढ़ाई तो आगे करनी है। इसी बात को देख के संतोष के माता पिता संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी फीस देने को तैयार हैं। संतोष हमेशा अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करती रही, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे करते करते वो आगे पढ़ाई करती चली गई और जयपुर में आके महारानी कॉलेज में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहीं एक कस्तूरबा हॉस्टल में वो एक कमरा लेके वहीं रहने लगी। संतोष को आज भी वो बात याद है, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पहाड़ियां हैं और वहां से वो देखा करती थी कि गांव के लोग इन अरावली पहाड़ियों पे जाते थे और अचानक गायब हो जाया करते थे। संतोष को बड़ा ही आश्चर्य होता था कि ये सब लोग कैसे गायब हो रहे हैं। उसने एक दिन निश्चय किया कि वो इन सब बातों का पता लगाएगी और एक दिन वो उनके पास में गई और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब लोग माउंटेन पे ऊपर चले जाते हैं। तो वो उसने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ की और उस दिन से संतोष ने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी माउंटेन क्लाइंबिंग करना सीखूंगी। उसने पैसा बचाया और पैसा बचाने के बाद में उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग के लिए है उसमें एडमिशन ले लिया और उसके बाद में हर साल वो वहां पे जाने लगी और धीरे धीरे कड़ी मेहनत के साथ में दृढ़ निश्चय के कारण और खूब उन्होंने जो मेहनत की उसके कारण से उनकी शक्ति और उनकी क्षमता बढ़ती गई और वो अपने आप को आगे से आगे साबित
करती गई। और संतोष की जो कड़ी मेहनत है वो 1992 में 4 साल पहले जो उन्होंने यात्रा शुरू की, उसके बाद में सफलता उनको मिली। लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव जो है सबसे युवा महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पे अपना भारतीय झंडा लहराया था। अगर हम उनकी स्किल की, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ की बातें करें तो उनके जो बड़े साथी जो थे वो सारे उनसे काफी प्रभावित हो गए कि इतनी कम उम्र में वो सब उसमें इतनी दक्षता, इतनी सारे गुण कैसे आ सकते हैं। 1992 में जो एवरेस्ट की जो यात्रा की गई उसमें संतोष यादव ने अपने साथियों को भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक अपने साथी को बचाने का प्रयास किया और उसको बचा नहीं सकी, परंतु दूसरे एक व्यक्ति और थे मोहन सिंह, उनके साथ में अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने शेयर किया और उनकी जान बचाई। इसका मतलब संतोष अपने लक्ष्य के साथ साथ में मानवता का गुण भी रखती थी। लगभग 12 महीने में संतोष जो वो है इंडो नेपाली एक महिलाओं का एक दल था, उसने उनको ज्वाइन कर लिया और एक बार फिर से वो माउंट एवरेस्ट पे चली गई और इस प्रकार से वो पहली महिला बन गई जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की और अपने भारत के लिए एक स्वर्णिम रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और वो कहती है जब मैं एवरेस्ट पे थी तो उस क्षण के बारे में बता नहीं सकी। पहले तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि मैं एवरेस्ट पे पहुंच गई हूं और जब मैं पहुंची तो फिर मैंने अपने यहाँ पे जाने के बाद में अपने भारत का झंडा वहां पे लहरा दिया, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा उस समय लहरा रहा था। ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, उसे बताया नहीं जा सकता। वो कह रही है जब भारत का झंडा दुनिया में सबसे ऊंचा लहरा रहा था तो ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक क्षण था और इस क्षण को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ऐसा भी बताया जाता है कि संतोष जो थी पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक थी। संतोष ने वहां से वापस आते समय लगभग 500 किलोग्राम कचरे को हिमालय से वापस लेके आई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संतोष और उस तरह के जितने भी यात्री वहां जाते हैं वो कुछ न कुछ कचरा वहां छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन संतोष ने उस कचरे को भी नीचे लाया। तो इसका मतलब है वो पर्यावरण के प्रति भी बहुत वफादार थी, बहुत जागरूक थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी संतोष यादव की, जिसने एक रूढ़िवादी गांव में जन्म लेके, एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इस दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.